नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूँ एनएससी आईटी के बारे में। जो आपका टेंडर प्रोसेस हुई है उसमें एनएससी आईटी क्या है, क्या कंपनी क्या है, किस तरीके से काम करती है और इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या हैं और क्या इस बार ये थोड़ा अलग करने वाली है। पेपर पैटर्न किस तरीके का रहेगा, क्या वास्तव में पेपर पैटर्न को ये लोग चेंज करेंगे, इस सब के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो उससे पहले देखते हैं हम। देखिए, एक आपका जीएस बैच है जो कि 10 नवंबर से शुरू हो रहा था, लेकिन अब वो 17 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है दिवाली के बाद। उसमें पूरा कंप्लीट जीएस 40 क्वेश्चन जिस भी टॉपिक से बनते हैं वो सब आपके कंप्लीट कराए जाएंगे। वीडियो क्लासेस के माध्यम से आप समझेंगे और पीडीएफ में नोट्स होंगे। वीडियो क्लासेस आपकी लाइव नहीं होगी, ठीक है। ये 2 नंबर हैं, इन 2 नंबरों पर आप कॉन्टेक्ट करके डिटेल ले सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जब मैंने एनएसईआईटी को जो है थोड़ा सा उसकी वेबसाइट को पढ़ा, उसको समझा, तो मैं इतना समझ में आ गया कि बड़े बड़े पार्टनर जो हैं इस कंपनी से जुड़े हुए हैं, ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। जैसे आपका जो है आधार जो हमारा जो आधार बनते हैं उसके भी आईटी पार्टनर यही है, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा कि एचडीएफसी बैंक का भी एक आईटी पार्टनर यही है। फिर टी बोर्ड ऑफ इंडिया उसका भी यही है। रिलायंस इंश्योरेंस उसका भी यही है। तो काफी बड़े बड़े जो है इनसे जो है वो जुड़े हुए हैं, इनके पार्टनर्स बड़े बड़े हैं, ठीक है। ये बात तो बिल्कुल ठीक रही। दूसरी बात ये एनएससीआईटी जो है आईटी सेक्टर में एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है उसका एक सब्सिडरी कंपनी है जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आपका संभालती है। ये आपके जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं इनमें भी काफी ज्यादा इसका होल्डअप है, साउथ में भी है और आपका नॉर्थ में भी है। अब बात करते हैं कि ये एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट होते हैं और इसका नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या हैं। पॉजिटिव तो आपको समझ में आ गया कि हाँ ठीक है, आपका जो है बड़े बड़े पार्टनर्स हैं, इस पे ये ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक। एक पॉजिटिव पॉइंट इसका ये हो रहा है कि ये आपका जो है टेंडर प्रोसेस में जो है सस्ता टेंडर की वजह से जो है ये हमेशा चुनी जाती है, क्योंकि सरकारी विभागों में जो भी सस्ता टेंडर होता है उसी को ही वही कंपनी आपकी मिलती है। नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या हैं इसके। सबसे पहले मैं आपका सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल बताता हूं। बहुत सारे एग्जाम कराए होंगे लेकिन एक एग्जाम जो ऐसा है जिसके बारे में सब कोई जानते हैं लेकिन चर्चा कोई नहीं करता, वो है यूपीएसआई 2016, ठीक है। इसके भुक्तभोगी सभी हैं। कुछ लड़के ऐसे हैं जो कि नॉर्मलाइजेशन, जिन्होंने 50% क्वालिफाई नहीं किया और उसके बाद लेकिन नॉर्मलाइजेशन के कारण वो अंदर हो गए और ट्रेनिंग करके फिर बाहर हो गए, आज वो घर पर बैठे हुए हैं। कुछ लड़के वो थे जिन्होंने 50% क्वालिफाई किया, दौड़ लगाई, सब कुछ किया, लेकिन वो लोग नॉर्मलाइजेशन के कारण जो है उनको 50% से कम नंबर करके और जो है उनको बाहर कर दिया गया। आज ऐसी स्थिति है कि ये जो ट्रेनिंग वाले लड़के और ये जो लड़के हैं ये सब के सब जो है बाहर हैं, ठीक। तो अब गलती क्या हुई इन लोगों से और किस तरीके से इन्होंने जो है चीजों को करा वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। देखिए, सबसे पहला जो गलती का पॉइंट था वो ये था कि भाई इनकी जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही ज्यादा लेट होती है, प्रोसेस लेट होती है, ठीक। अब ये भी हो सकता है प्रोसेस ये तेज करा सकते हैं, लेकिन प्रोसेस लेट होती है। उसका एग्जाम्पल मैं समझाता हूं। 2016 में लगभग जून बट्टे जुलाई में नोटिफिकेशन आता है। उसके बाद करेक्ट 1 साल बाद 2017 में आपका जून बट्टे जुलाई में जो है वो आपका एग्जाम होता है जो कि आउट हो जाता है। एग्जाम जो है आउट हो जाता है, क्वेश्चन पेपर लीक हो जाते हैं, ठीक। इस कारण ये पेपर जो है रद्द करा दिया जाता है। फिर 2017 आप ये देखिए ना कि जो लोग ये कह रहे हैं कि जनवरी में ही एग्जाम होगा, आप ये सिर्फ देखिए, हो सकता है कंपनी ने अपने आप को सुधार लिया, ये मैं नहीं कहता हूं, लेकिन आप ये सोचिए कि 2017 जून जुलाई के बाद इन्होंने करेक्ट 6 महीने बाद एग्जाम ले पाया, वो भी दिसंबर में। दिसंबर 2017 में एग्जाम होता है, ठीक है। चलो, एग्जाम हो जाता है। उसके बाद 2017 के बाद 2018 में मई 2018 में रिटन का रिजल्ट आता है। रिटन रिजल्ट आप देख रहे हैं ना, लगभग कितने 5 महीने बाद। इसके बीच में क्या होता है कि 5 बार की आती है, 5 की आती है बार बार, 1 2 3 4 5 की आती है अलग अलग समय पे, ठीक। किसी समय कोई क्वेश्चन ठीक कर दिया, किसी दूसरे समय कोई क्वेश्चन ठीक कर दिया। तो 2018 में रिटन का रिजल्ट आ गया मई में। उसके बाद जून बट्टे जुलाई में इन्होंने ली है दौड़। तो जो लड़के कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि सर आप तो फालतू की बातें करते हैं, कभी भी गर्मियों में दौड़ नहीं होती, तो एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ना तो भर्ती बोर्ड ना ही वो कंपनी हमारी रिश्तेदार है जो हमारे सेहत का ख्याल रखेगी और ये सोचेगी कि नहीं बच्चे को अभी गर्मी लग रही है तो नहीं, उसकी दौड़ हम नहीं कराएंगे। जून बट्टे जुलाई में दौड़ हुई है अलीगढ़ के ग्राउंड पे, एक लड़का उसमें डेथ भी हुई है दौड़ते वक्त, 11वें चक्कर में वो लड़का गिर गया था, ठीक है। ये सारी बातें न्यूज़पेपर में है, सब कुछ है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है, ये मैं कोई अपनी तरफ से बना के नहीं बोल रहा हूं।
उसके बाद जून बटे जुलाई में दौड़ हो जाती है, ठीक है। अब क्या होता है, जून बटे जुलाई के बाद आपका फरवरी 2019 में इसका फाइनल रिजल्ट आता है। फरवरी मतलब 28 फरवरी करीब आता है। अब लगाना तो इसमें कितना अंतर है, देखिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कितना 8 महीने बाद इसका रिजल्ट आता है। तो ये प्रोसेस देखने से क्या पता चलता है आपको, ठीक है। पहला जो इसका नेगेटिव पॉइंट है वो ये है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन रॉन्ग करने में ये कंपनी बहुत महारत है हासिल किए हुए। क्वेश्चन रॉन्ग मतलब आपने अगर मैथ में आप बहुत बड़े धुरंधर हैं और धुरंधर होने के बाद आपको मान लीजिए टाइम डिस्टेंस वर्क वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं और अगर क्वेश्चन ये आप वहां करते रह जाएंगे, क्वेश्चन ये गलत देंगे और आप वहां माथापच्ची करेंगे और अपने आप को डिमोटिवेट ऊपर से करेंगे कि किस तरीके से जो है यार ये मेरे पे सवाल नहीं हो रहा, लेकिन ये तो सवाल होना चाहिए। बाद में आपको की जब आएगी तब पता चलेगा अरे ये तो क्वेश्चन ही गलत था। जैसे मशीन इनपुट के जितने भी क्वेश्चन आए थे ज्यादातर क्वेश्चन रॉन्ग थे, बहुत सारे क्वेश्चन रॉन्ग करे गए थे। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक एक सेट में 6 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, एक एक सेट में। एक हिंदी में, 2 में, उसमें जीएस में, मतलब हर एक में इन्होंने जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ी करी है। प्रॉब्लम क्या होती है, ये होती है कि लड़का उसमें फंस के रह जाता है, वो डिमोटिवेट हो जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको सबसे बड़े जो 2 पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए कि ये क्या करते हैं, ये आपका प्रोसेस में लेट इनका होता है, क्वेश्चन होता है। अब बहुत सारे लड़के कहेंगे सर 2016 में जैसा हुआ, 2016 की भर्ती के साथ हुआ वैसा ये भी इसमें भी थोड़ी ना होगा। कुछ पता नहीं है, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। अगर सरकार का प्रेशर रहेगा, बोर्ड का प्रेशर रहेगा तो ये इस बार ऐसी चीजें नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अब जैसे क्या है स्थिति ये है कि इस समय आप लगा लीजिए 2016 का जो कैंडिडेट आपका सेलेक्टेड है, सेलेक्टेड का मतलब जिनको मैं कहता हूं ट्रेनिंग करा हुआ, ठीक है, वो भी आपका खुद आप उनसे बात करेंगे तो वो भी खुद ही आएगा हमें नौकरी इस वजह से नहीं मिलेगी कि हमने एग्जाम तो उनके पास हो ही नहीं रहा था, क्योंकि यहां तक देखा गया है कि जिनके 40 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन करने अनिवार्य थे, 17 क्वेश्चन जिनके ठीक थे उनको भी नॉर्मलाइजेशन करके उनको 21 क्वेश्चन तक, 22 क्वेश्चन तक बढ़ा के उनको पास करा दिया गया, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अब हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ बेंच, डबल बेंच बनी थी, उन सबका आप ऑफिशियल स्टेटमेंट पढ़िए, उन्होंने इस भर्ती के बारे में क्या बोला है, ठीक। तो जो लड़के अपने दिमाग में ये पाले हुए हैं कि नहीं वो जो है वो तो क्या नाम है वो वाले भैया तो सिलेक्टेड हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक। इस समय सिलेक्टेड और नॉट सिलेक्टेड सबके सब एक ही जगह हैं। क्यों, अगर सिलेक्टेड ठीक होते तो ये बाहर नहीं जाते। पूरी ट्रेनिंग 12 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद बाहर जाना, वो भी 3 से 4 महीने हो गए बाहर बैठे हुए। आप स्थिति समझ सकते हैं, मेरी सांत्वना उनके साथ भी है क्योंकि मेंटली प्रेशर हर जगह रहता है, ठीक है। तो ये कंपनी है, इसको ये चीज समझनी पड़ेगी, इस बार बोर्ड को भी दबाव देना पड़ेगा कि इनको टाइमली अगर ये कंडक्ट करा रहे हैं। मैं कहता हूं कि आप जो है, मैं जहां तक चल रहा हूं, जनवरी में तो एग्जाम होने का नहीं है सॉरी, जनवरी में एग्जाम होने का नहीं है। एग्जाम आपका होगा लगभग जो जाके जो है मार्च के फर्स्ट वीक में, ठीक है, जहां तक कंडक्ट हो सकता है। अगर नवंबर में इस महीने जो है इन्होंने लास्ट तक नोटिफिकेशन दे दिए तब चांसेस इस मंथ के बन रहे हैं, उससे पहले एग्जाम होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों लेकिन आप अपनी तैयारी को रोकिए मत बिल्कुल भी, तैयारी को आपको उतने ही पेस में आपको लेके चलना पड़ेगा। धन्यवाद।